गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर जितेंद्र कांटिया सेठ श्री भगवान दास तोदी महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बीएससी पार्ट सेकंड के अंदर बीएससी पार्ट सेकंड इसमें अपने जीवाश्म या फॉसिल चल रहा था, जिसमें अपने फॉसिल किसे कहते हैं या जीवाश्म किसे कहते हैं और जीवाश्म किस प्रकार बनते हैं, इसके बारे में अपन डिस्कस कर चुके हैं। आज अपन जीवाश्म के विभिन्न प्रकार के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अपना टॉपिक है टाइप्स ऑफ फॉसिल्स। टाइप्स ऑफ फॉसिल्स। जीवाश्म के प्रकार। देखिए, जीवाश्मी भवन की प्रकृति के आधार पर जीवाश्म कई प्रकार के होते हैं। किसके आधार पर? फॉसिलाइजेशन या जीवाश्मी भवन की प्रकृति के आधार पर फॉसिल्स कई प्रकार के होते हैं। सबसे पहला पॉइंट है मुद्रासम। मुद्रासम को इंग्लिश में इम्प्रेशन कहते हैं। दूसरा संपीड्य जीवाश्म। संपीड्य जीवाश्म, इम्प्रेशन और कंप्रेशन। कंप्रेशन फॉसिल्स। तीसरा अपने है परपटी में जीवाश्म या परपटासम कहते हैं इसको। परपटासम, इनक्रेस्टेशन या परपटासम। इनक्रस्टेशन। चौथा अस्मी भूतासम। चौथा पॉइंट अस्मी भूतासम या पेट्रिफिकेशन। पांचवा प्रकार अपना मम्मीकृत प्लांट्स जो होते हैं वो पेट्रिफिकेशन। पांचवा मम्मीकृत पादप। मम्मीफाइड प्लांट। मम्मीफाइड प्लांट। अगला जीवाश्म अपना है वो है कोल बॉल जीवाश्म। उसके बाद में अंबर जीवाश्म, फिर कूट जीवाश्म। तो ये विभिन्न प्रकार हैं। तो इसको कोल बॉल जीवाश्म, सातवां है अंबर, और आठवां है कूट जीवाश्म। स्यूडोफॉसिल्स। स्यूडोफॉसिल्स ये 8 विभिन्न प्रकार के जीवाश्म अपने सामने हैं, जो कि जीवाश्मी भवन की प्रकृति के आधार पर बनते हैं। जीवाश्मी भवन की प्रकृति किस किस प्रकार की होती है, उसी के अनुसार इन जीवाश्मों का निर्माण होता है। अब इसमें अपन 1 बाय 1 इसका डिस्क्रिप्शन करके देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट अपना इम्प्रेशन या मुद्रासम। इम्प्रेशन या
मुद्रासन। इस प्रकार के जीवाश्म में पादप के कुछ अंग या पादप का संपूर्ण भाग, उसकी छाप जो है जीवाश्म के अंदर मिलती है। तो इस प्रकार के जीवाश्म में या फॉसिल्स में पादप के किसी अंग या संपूर्ण पादप की छाप मिलती है। यानी पूरे प्लांट की अपने छाप जो है इस प्रकार के फॉसिल्स के अंदर देखने को मिल सकती है। इस प्रकार के पादप में जो अपने को फॉसिल्स प्राप्त होते हैं, इस प्रकार के फॉसिल्स के अंदर पादप के कार्बनिक भाग एब्सेंट होते हैं, यानी ऑर्गेनिक मटेरियल इसमें एब्सेंट होता है। इस प्रकार के जीवाश्म में पादप के कार्बनिक भाग अनुपस्थित होते हैं। कार्बनिक भाग एब्सेंट होते हैं या अनुपस्थित होते हैं। लेकिन इनमें जो छाप बनती है वो गहरे रंग की और स्थायी छाप के रूप में पाई जाती हैं। जो पिक्चर या शेप बनती है इसमें बनने वाली छाप गहरे रंग की, यानी डार्क कलर की, गहरे रंग की वह स्थायी होती है। स्थायी होती है यानी डार्क कलर की होती हैं और स्थायी होती हैं। जब इस प्रकार के फॉसिल्स का फॉर्मेशन होता है या निर्माण होता है, तो जब पत्तियां किसी अर्ध तरल द्रव में गिरती हैं और वो अर्ध तरल द्रव जो है धीरे धीरे क्या होता है, मृदा के रूप में या धीरे धीरे चट्टान में परिवर्तित हो जाता है, और उस पर जो पादप भाग या पादप उपस्थित होता है उसका कार्बनिक भाग जो है उसका विघटन हो जाता है, और उस पर चट्टान पर उस प्लांट की वैसी छाप बन जाती है। इस प्रकार के फॉसिल्स के अंदर केवल उस पादप की छाप पाई जाती है, उसके वास्तविक अंग कोई भी उपस्थित नहीं होते हैं। तो इस प्रकार के जीवाश्म निर्माण में पादप अंग या लीव्ज अर्ध तरल मृदा में गिरते हैं तथा धीरे धीरे यह अर्ध तरल ठोस चट्टान में परिवर्तित हो जाता है तथा पादप भाग विघटित हो जाता है, जिससे चट्टान पर पादप भाग की छाप बनी रह जाती हैं। पादप भाग पर उसकी छाप जो है वो परमानेंटली बन जाती है। इस प्रकार के जीवाश्म जो है वो पादप के विभिन्न अंगों द्वारा बनते हैं, जैसे लीफ हो गई, उसकी शाखा हो गई, या स्टेम हो गया, उसका फ्लावर हो गया, या सीड हो गया। उनमें कई सारे
इस प्रकार के जीवाश्म में पादप के विभिन्न अंगों की छाप हो सकती हैं, जैसे पत्ती या लीफ, स्टेम, तना या शाखा, या फ्लावर। पुष्प आदि विभिन्न भागों की छाप इसमें मिल सकती है। इन जीवाश्मों की संरचना का यदि अपन अध्ययन करें तो इसमें पादप की ओरिजिनल या वास्तविक संरचना के बारे में अपन इसके बारे में जान नहीं पाएंगे। केवल पादप की एपिडर्मल संरचनाओं को अपन देख सकते हैं या बाह्य त्वचीय संरचनाओं को अपन इसमें स्टडी कर सकते हैं। तो इसका लास्ट पॉइंट, इस प्रकार के जीवाश्म में पादप के केवल त्वचीय लक्षणों का अध्ययन संभव होता है। पादप की आंतरिक संरचना का अध्ययन इस जीवाश्म से संभव नहीं है, यानी इस प्रकार के जीवाश्म में केवल पादप की बाह्य संरचना या त्वचीय संरचनाओं के बारे में अपना अध्ययन कर सकते हैं। जैसे लीफ की अपने संरचना देखते हैं तो लीफ की बाह्य संरचना किस प्रकार की दिखाई देती है, वो डेंटेट होती हैं, एक्यूट होती हैं या कॉर्डेट होती हैं, इस प्रकार की उसकी संरचना किस प्रकार की होती है उसके बारे में अध्ययन कर सकते हैं। लेकिन उसके अंदर सेल्स किस प्रकार की बनी होती हैं, पेलिसेड सेल्स होती हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं या स्क्लेरेनकेमेटस सेल्स होती हैं, ये किसके द्वारा बनी होती है उसके बारे में अपन इसके में अंदर जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये जो अध्ययन की दृष्टि से केवल बाह्य संरचना के रूप में ही अपन इसके बारे में जान सकते हैं। तो अब इसके डायग्राम के बारे में देखते हैं कि इम्प्रेशन का डायग्राम जो है वो किस प्रकार का दिखाई देता है। ये तो इसके जनरल कैरेक्टर्स हो गए। देखिए, मान लीजिए ये कोई चट्टान है और इस चट्टान के अंदर अपने को पादप के कोई भाग प्राप्त होता है, तो उसकी छाप जो है इसमें किस प्रकार से अपने को दिखाई देती है। ये इस प्रकार का डायग्राम अपने को देखने को मिल सकता है। तो ये इम्प्रेशन फॉसिल, जिसमें कि पादप का कोई भी भाग, ये लीफ की स्ट्रक्चर हो गई, ये बीच में मिडरिप कह सकते हैं या स्टेम पर लीफ लगी रहती है तो वो हो सकती है। ये लीफलेट भी हो सकते हैं और लीफ भी हो सकती हैं। केवल इसकी बाह्य संरचना के आधार पे अपन कुछ नहीं कह सकते। हो सकता है ये एक तना हो,
तने पे ये पत्तियाँ लगी हुई हो, या फिर ये मिडरिब हो और लीफलेट इसके साथ में, पर्णक इसके साथ में लगे हुए हो, इसके बारे में अपन कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि केवल इसकी बाह्य संरचना ही इसको ये दर्शाती है। वास्तव में ये इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर से ही पता चलेगा कि ये लीफलेट है या लीव्स है। तो इस प्रकार ये इम्प्रेशन का अपने डायग्राम। सेकेंड पॉइंट, कंप्रेस्ड जीवाश्म। सेकेंड पॉइंट, कंप्रेशन फॉसिल्स, संपीड जीवाश्म। देखिए, संपीड का मतलब होता है अत्यधिक दबाव के कारण। तो ये जो जीवाश्म बनता है ये सबसे सामान्य प्रकार का, सबसे कॉमन या नॉर्मल टाइप का या कॉमन टाइप का ये जीवाश्म है। इसका निर्माण पादप के किसी अंग या संपूर्ण पादप का भूमि के नीचे दब जाने के कारण और लंबे समय तक अधिक दबाव के कारण इस प्रकार की संरचना बन जाती है। इस प्रकार के जीवाश्म का निर्माण अत्यधिक दबाव के कारण होता है, इसीलिए इसको कंप्रेस जीवाश्म कहा जाता है। और अत्यधिक दबाव के कारण जो पादप अंग उपस्थित होता है वो चट्टान के अंदर परिवर्तित हो जाता है और ये इसकी कार्बन परत जो है वो बनी रहती है और बाकी पादप का भाग जो है वो समाप्त हो जाता है। इसलिए इसको क्या कहते हैं, संपीड जीवाश्म कहा जाता है। ये मुद्राश्म जीवाश्म या इम्प्रेशन जीवाश्म का ही दूसरा प्रकार है, लेकिन चूंकि इसमें कार्बन की परत पाई जाती है इसलिए इसको एक अलग जीवाश्म के रूप में माना जाता है। तो सबसे पहले यह सबसे सामान्य जीवाश्म है। इस प्रकार के जीवाश्म का निर्माण अत्यधिक दबाव के कारण होता है, इसलिए इसे कंप्रेशन जीवाश्म कहा जाता है। कंप्रेशन जीवाश्म कहा जाता है। इस प्रकार के जीवाश्म में किसी पादप अंग या संपूर्ण पादप पर दाब बनता है। इस प्रकार के जीवाश्म निर्माण में पादप का कोई अंग या संपूर्ण पादप भूमि में दब जाता है तथा उस पर अत्यधिक दाब के कारण वह चट्टान में परिवर्तित हो जाता है, तो उस पर जैसे ही कोई मान लो भूकंप आया या कोई सुनामी जैसी कोई भयंकर आपदा घटित होती है तो भूमि के ऊपरी भाग नीचे दब जाते हैं और नीचे दबने के कारण वो पहले जो मृदा थी वो अर्ध तरल अवस्था में थी और मृदा के नीचे दबने के कारण उस पर दाब अत्यधिक लगता है और अत्यधिक दाब के कारण वो चपटे हो जाते हैं और पादप अंग हूबहू उस मृदा पर उसकी छाप बन जाती है।
लेकिन इस प्रकार के जो जीवाश्म होते हैं उनमें कार्बन की एक पतली परत जो है वो बनी रहती है। इस प्रकार के जीवाश्म में कार्बन की एक पतली परत बनी रहती है। कार्बन की एक थिन लेयर या पतली परत बनी रहती है। इसलिए ये जो संरचना है इसको मुद्रासम का या इम्प्रेशन का इस प्रकार के जीवाश्म को मुद्रासम या इम्प्रेशन का ही भाग माना जाता है। किसका भाग माना जाता है? इम्प्रेशन का ही भाग इसे माना जाता है। जनरली ये इम्प्रेशन के जैसा ही होता है, लेकिन इसमें फ़र्क केवल इतना ही है कि इसके अंदर एक कार्बन की परत जो है वो बनी रहती है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में अपन देखें क्ले मॉड्यूल, CLAYMODULE, क्ले मॉड्यूल एग्जाम्पल के रूप में। ये जो क्ले मॉड्यूल है इसमें पादप मिट्टी से सना रहता है और मिट्टी से घिरा हुआ होने के कारण धीरे धीरे क्या होता है, उसमें दबाव के कारण पादप के आंतरिक अंग जो होते हैं वो डिजनरेट हो जाते हैं या समाप्त हो जाते हैं। अत्यधिक दबाव के कारण वो भाग पूरा चपटा हो जाता है, जिसके कारण अंदर का भाग जो है वो खोखला हो जाता है और वो चट्टान में बदल जाते हैं। ऐसे मॉड्यूल्स जो है वो कार्बनिक अवशेष के अच्छी अवस्था में इसमें उपस्थिति को दर्शाते हैं। इसमें पादप भाग मिट्टी से सने रहते हैं तथा अधिक दबाव के कारण वे चट्टान में बदल जाते हैं। किस में बदल जाते हैं? चट्टान में बदल जाते हैं। और चट्टान में बदलने के बाद में उनमें कार्बनिक पदार्थों की वैसी परत बनी रहती है, तो इसमें कार्बनिक पदार्थ वैसे के वैसे बने रहते हैं। तो इस प्रकार के जीवाश्म की विशेषता ये होती है कि इस प्रकार के जीवाश्म में कार्बनिक परत के रूप में, पतली परत के रूप में उपस्थित होने के कारण प्लांट की संरचना का अध्ययन अपन कर सकते हैं, लेकिन केवल बाह्य संरचना का, इसमें पादप की आंतरिक संरचना का अध्ययन पॉसिबल नहीं है या संभव नहीं है। तो नेक्स्ट पॉइंट अपना कि इस प्रकार के जीवाश्म में इस प्रकार के जीवाश्म में पादप के केवल बाह्य संरचना का, पादप की केवल बाह्य संरचना का अध्ययन संभव है। इसमें पादप की आंतरिक संरचना का अध्ययन संभव नहीं है। और इसके डायग्राम के अंदर अपन देखते हैं कि ये मान लीजिए चट्टान है और इस चट्टान के अंदर ये कोई पादप अंग है और इसके अंदर अपन देखते हैं कि मान लीजिए इसकी इस प्रकार की संरचना अपने पास प्राप्त हुई।
इस प्रकार की संरचना प्राप्त हुई। ये मान लीजिए इसमें कोई हेयर उपस्थित होते हैं। ये इस प्रकार की संरचना क्या कहलाती है? ये संपीड़ित जीवाश्म का एक रूप मान सकते हैं। इसमें अपन चाहें तो पहले वाले जैसे भी डायग्राम को शो कर सकते हैं कि इसके अंदर मान लीजिए ये कोई इस प्रकार की संरचना है और इसमें ये इस प्रकार की संरचना भी बनी हुई अपने को दिखाई देती है। ये इस प्रकार की दोनों ही कैसे हैं? कंप्रेशन फॉसिल्स। कंप्रेशन फॉसिल्स इस प्रकार के जीवाश्म का निर्माण हो जाता है। तो आज अपने दो फॉसिल्स के टाइप में दो फॉसिल्स अपने किए। पहला मुद्रासम और दूसरा संपीड़ित जीवाश्म। दोनों के अंदर क्या क्या विशेषताएं होती हैं उसके बारे में अपने डिस्कस किया, और ये जीवाश्म किस प्रकार से बनते हैं और इसके अंदर का पादप के कौन से भाग उपस्थित हो सकते हैं इसके बारे में अपने ने डिस्कस किया। आज के लिए यहीं तक, बाकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।